हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के इंग्लिश के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो आपका बोर्ड पेपर कुछ इसी प्रकार का आता है। ऊपर हमें अनुक्रमांक और नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना लिख देता हूँ राजकुमार। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे 201629 जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा हो। अब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये हमारा ईयर लिखा हुआ है, किस ईयर का ये पेपर है, और ये सब्जेक्ट ये है, कितने मार्क्स का पेपर है, और ये समय 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये आपका पेपर कोड होता है जो आप अपनी कॉपी में लिखते हैं। अब इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से पढ़ लें। मैं जल्दी में बता देता हूँ। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। Part A consists of 20 multiple choice questions of 1 mark each that have to be answered on OMR sheet by darkening completely the correct circle with blue or black ballpoint pen. पार्ट ए में 20 MCQ क्वेश्चंस हैं जो 1 नंबर के होंगे और जिनका आंसर OMR शीट में दिए गए सर्किल को काला डार्क करके हमें देना है। डार्क करने के लिए काली या नीली बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर सकते हैं। फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन मार्क your answer on the given OMR sheet only. Do not erase, cut, use whitener on the OMR answer sheet after answering. पार्ट ए में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके ऑप्शंस में से हमें आंसर को सेलेक्ट करके OMR शीट में सही सर्किल को डार्क करना है, और साथ ही साथ OMR को ना तो इरेज करना है, ना ही कट करना है, ना ही वाइटनर लगाना है एक बार भरने के बाद। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। किसी भी क्वेश्चन का मार्क उसके सामने मेंशन है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो 50 नंबर के होंगे। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड और एट अ टाइम। पार्ट बी के सभी क्वेश्चंस को इसी 3 घंटों में करना है। लास्ट में है डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। जिस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं उस पर समय व्यर्थ ना करें। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर सही आंसर का चुनाव करना है। पैसेज है, मार्टिन लूथर किंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन एवर टू वॉक ऑन दिस अर्थ। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में एक ऐसे ही महान इंसान है जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। स्टार्टेड द डिफेंस फोर्स विद विच द अमेरिकन ब्लैक्स गॉट देयर राइट्स, गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम द डिस्ट्रेसिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया था जिसके कारण अमेरिका के ब्लैक लोगों को जाति विरोध के खिलाफ आज़ादी मिली थी। अमेरिका में ब्लैक और वाइट के मध्य काफ़ी भेदभाव होता था जिसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। मार्टिन वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 15, 1929। मार्टिन का जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ था। हिज फैमिली लिव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अटलांटा। इनकी फैमिली अटलांटा के आउटस्कर्ट में रहते थे। द फैक्ट दैट ही कुड नॉट प्ले विद वाइट चिल्ड्रेन और दैट ही हैड टू ऑफर अ सीट इन द बस टू अ वाइट। द फैक्ट, तथ्य यह है कि ही कुड नॉट प्ले विद वाइट चिल्ड्रेन, वे वाइट चिल्ड्रेन के साथ खेल नहीं सकते थे।
ही हैड टू ऑफर अ सीट इन द बस, उन्हें अपनी सीट बस में किसी वाइट को देनी पड़ जाती थी, जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। When he was 8 years old, जब वे 8 साल के थे, his father a Baptist pastor told the family a sad story. उनके फादर बैप्टिस्ट पैस्टर ने उन्हें एक दुख भरी कहानी सुनाई। बेसी स्मिथ अ ग्रेट सिंगर, एक महान गायिका थी बेसी स्मिथ, मेट विद एन एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एन एम्बुलेंस रश्ड हर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाती है। बट शी वॉज नॉट एडमिटेड बिकॉज शी वॉज अ ब्लैक, शी वॉज नॉट एडमिटेड, ब्लैक होने के कारण उन्हें एडमिट नहीं किया गया। द एम्बुलेंस टुक हर फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर, एम्बुलेंस उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाती रही। बट शी कुड नॉट फाइंड अ प्लेस फॉर हर सेल्फ, लेकिन वो अपने लिए एक स्थान हॉस्पिटल में नहीं पा सकी, अर्थात हॉस्पिटल के द्वारा उनका इलाज नहीं किया गया। देज हॉस्पिटल्स वर ओनली फॉर द वाइट्स, ये हॉस्पिटल केवल वाइट के लिए थे। शी डाइड फॉर वांट ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी के कारण उनकी डेथ हो गई। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से मार्टिन लूथर किंग ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ लिबरेटर ऑफ द ब्लैक्स, उस दिन से मार्टिन लूथर किंग ने निश्चय किया कि वह ब्लैक को आज़ादी दिलाने के लिए कार्य करेंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इनका आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, मार्टिन लूथर बिलोंग्स टू द रेस, मार्टिन लूथर किस रेस से बिलोंग करते थे? वाइट, ब्लैक, इंग्लिश या फिर ए एंड बी बोथ? तो मार्टिन लूथर किंग ब्लैक रेस से बिलोंग करते थे, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। Why did the hospitals not admit Bessie Smith injured in an accident? बेसी स्मिथ को हॉस्पिटल्स ने एडमिट क्यों नहीं किया? Because they were unable to treat her, because she belongs to white Americans, because she belongs to black Americans, all of the above. Because she belongs to black Americans, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल्स ने एडमिट नहीं किया। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ डिफेंस? इनमें से कौन सा वर्ड ऑफेंस का अपोजिट है? ऑफेंस, ऑफेंस मतलब होता है आक्रामक, तो इसका हो जाएगा डिफेंस, ऑफेंस का अपोजिट डिफेंस होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू, तो यहाँ पर ही के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बिफोर के पहले हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू, रिव्यू को पढ़ने के पहले वह पिक्चर देख चुका था। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु कम्स टू सेटल इन अ कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में सेटल होने के लिए आता है उसे हम क्या कहते हैं? टूरिस्ट, इमिग्रेंट, विजिटर, इमिग्रेंट, तो यहाँ पर सही जवाब होगा इमिग्रेंट। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में निवास करने के लिए आता है उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, वर्ड को हमें, इन सभी वर्ड्स को हमें अरेंज करना है उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को अरेंज करना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड वॉज गोइंग टू बाई सी, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी क्रम सही नहीं है, तो ये सही नहीं हो सकता है। दूसरे में सी वॉज गोइंग, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसका क्रम सही है। फिर टू बाई, ये इन्फिनिटिव होगा,
अ ब्यूटीफुल ड्रेस ये ऑब्जेक्ट है, फॉर द ब्राइड ये अदर वर्ड। तो ऑप्शन भी करेक्ट है, इसमें सभी अपने प्लेस पे लगे हुए हैं। सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इसमें भी क्रम सही नहीं है। टू बाई अ ब्यूटीफुल ड्रेस द ब्राइड सी वॉज गोइंग, वह जा रही थी, तो ये भी गड़बड़ है। सी वॉज गोइंग टू बाई अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड, इसमें फॉर द ब्राइड पहले आ गया है, तो ये भी गलत होगा। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से किसकी स्पेलिंग सही है। डेफिनेशन, डेफिनेशन में DEFINITION होता है। अटेंडेंस, अटेंडेंस में डी के बाद ए आता है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज होता है EXERCISE, इसमें ये सी नहीं होना चाहिए। डिवीजन, DIVISION, तो ये डिवीजन सही है, बाकी तीनों गलत हैं। राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स हिज फ्रेंड्स, राहुल ने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अपने दोस्तों के बीच। जब दो दोस्त की बात हो तो हम बिटवीन का यूज करेंगे दो लोगों के लिए, और दो से ज़्यादा के लिए जैसे 3 4 की बात हो तब हम एमंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर उसके दोस्तों की संख्या निश्चित नहीं है, तो हम एमंग का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर से एक पैसेज है जो कि किताब से ही दिया गया है, इसे पढ़कर हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उस चैप्टर से लिया गया है। इसका मतलब होता है वी, हम, who were outlaws not long so ago, जो कुछ समय पहले गैर कानूनी थे, आज हमें अपनी धरती या दुनिया के देशों की मेज़बानी करने का दुर्लभ विशेष अधिकार दिया गया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे देश की जनता के साथ उस चीज़ को अपनाने के लिए आए हैं जो आखिरकार न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए एक जीत है। We have at last achieved our political emancipation। अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है, राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा तथा अन्य भेदभाव से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज वी रिफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। पैसेज में जो फर्स्ट लाइन में वी आया था उसका क्या मतलब था। हम, ये कौन लोग हैं जिनके बारे में हम बोला गया है। द पीपल ऑफ साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के लोग नहीं हो सकते हैं, वहाँ की तो ये स्टोरी ही नहीं है। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये सही है, साउथ अफ्रीका के लोगों की बात हुई है। द पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, रॉन्ग, ऑल ऑफ द एबव रॉन्ग। तो यहाँ पर ओनली साउथ अफ्रीका के लोगों की बात हो रही है और ऑप्शन भी सही है। What did the people of साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। अंततः साउथ अफ्रीका के लोगों ने क्या प्राप्त किया। देयर पॉलिटिकल यूनिटी, राजनीतिक एकता, रिलीजियस इमेंसिपेशन, धार्मिक मुक्ति, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, राजनीतिक मुक्ति, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से उन्होंने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को प्राप्त किया था, राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त किया था।
क्वेश्चन नंबर 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो को किस दिशा से बारिश के आने की उम्मीद थी? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो उसे नॉर्थ ईस्ट से बारिश के आने की उम्मीद थी। ऑप्शन बी इज राइट। What did Mandela learn about courage? मंडेला के अनुसार करेज साहस क्या है? इट इज absence ऑफ fear, ये भय का ना होना। इट इज ट्रायम्फ ओवर फियर, भय के ऊपर जीत है। दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंडेला के अनुसार करेज था ट्रायम्फ ओवर फियर, भय के ऊपर जीत। On which date did Annie record the incident in Mr. Keesing's class in her diary? किस डेट को एनी ने मिस्टर कीसिंग की क्लास में इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया था? 12 जून 1942, 21 जून 1942, 20 जून 1942, 22 जून 1942। तो एनी ने रिकॉर्ड किया था 20 जून 1942 को वो इंसिडेंट। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव? एनी के पास कितने सिबलिंग्स थे? 2, 3, 4, 6। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एनी हैव ओनली वन सिबलिंग्स। राइट आंसर होगा 1। एनी के पास सिर्फ एक सिबलिंग्स था। इसमें मिसप्रिंट हो गया है। विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीशा टू ब्रिंग? कीशा ने बुद्धा ने कीशा को कौन सा सीड बीज लाने के लिए कहा था? पंपकिन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सेसम। तो इसमें से बुद्धा ने कीशा को मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहा था। ऑप्शन बी इज राइट। हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री? यह लाइन ये लिया गया है डस्ट ऑफ स्नो से। हेमलॉक ट्री को किसने हिला दिया था? क्रो ने, कुक्कू ने, मैना ने, पैरट ने। तो इसमें से क्रो था उस डाल पर बैठा हुआ जिसने डाल को हिला दिया था और पोएट के ऊपर डस्ट और पार्टिकल्स गिर गए थे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम का पोएट कौन है? लेस्ली नोरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लिन। तो इनमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के पोएट हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का मतलब क्या होता है? पेरिस का मतलब होता है समाप्त हो जाना, अंत होना, खत्म होना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइज का मतलब होता है उगना, उठना, आगे बढ़ना। डाई मीन्स होता है मरना, मरने पर चीज़ें समाप्त होंगी। तो ये सही ऑप्शन है। ब्लूम मतलब खिलना और ग्लो मतलब भी खिलना या चमकना। तो इनमें से पेरिस का सही अर्थ डाई होगा। What describes tiger in a cell? सेल में बंद टाइगर को इनमें से कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, जो कि कंक्रीट की सेल में बंद है। स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, हाउस के चारों ओर दहाड़ता हुआ। शैडो लॉन्ग ग्रास, बेरिंग हिज वाइट फीट फैंग्स। तो इनमें से पोयम में जो डिस्क्राइब किया गया है वो ये है कि टाइगर कंक्रीट सेल में लॉक था। तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। वॉट वॉज अमांडा डूइंग? अमांडा क्या कर रही थी? बाइटिंग हर नेल्स, नाखूनों को काट रही थी। हंचिंग हर शोल्डर्स, कंधों को हंच कर रही थी। स्कॉर्चिंग हर बैक, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से सभी सही हैं। ये सभी कार्य अमांडा कर रही थी। तो ये था इंग्लिश का मॉडल पेपर जिसमें हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे की क्लासेस में हम पूरे सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे और अच्छी क्लासेस लेकर आते रहें।